और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक कल स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में सुबह 11 बजे बैठक होगी और सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए बैठक होगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया है स्पीकर ने। और इससे पहले आपको बता दें 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी। अब क्योंकि 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश होने जा रहा है तो उससे पहले सदन के सुचारू संचालन पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सभी दलों के प्रतिनिधियों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बुलाया है। ये अहम बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक। इससे पहले 29 जनवरी को बैठक हुई थी और अब क्योंकि 19 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है राज्य का, तो ऐसे में उससे पहले सदन के सुचारू संचालन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और अब नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर, जहां हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के लगातार दौरे के बाद सुधर रही है अब पार्कों की स्थिति। आज हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा ने पार्कों का निरीक्षण किया। संत कंवर राम पार्क, दीनदयाल उपाध्याय पार्क, माधो सिंह पार्क सहित अन्य जगहों पर व्यवस्थाएं देखी। पार्कों में अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दी। वहीं कुछ पार्कों में गंदगी होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उद्यान शाखा के अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। और वहीं ये तमाम जो गार्डन्स हैं, पार्क हैं, इनमें डस्टबिन नहीं दिखाई दिए और ऐसे में सभी पार्कों में जल्द ही कचरा पात्र रखने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। और निरीक्षण के बाद आयुक्त अरुण हसीजा ने हेरिटेज निगम के 250 पार्कों को 3 जोन में बांटा। 100 और 50 3 जोन में बांटा गया है। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हर महीने सभी पार्कों में विजिट कर व्यवस्था सुदृढ़ करें अधिकारी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। और अब जयपुर से खबर, जहां जयपुर की घाट की गुनी टनल में 2 व्हीलर वाहनों की तेज रफ्तार पर प्रशासन लाचार है। टनल में 2 व्हीलर वाहनों की एंट्री पर रोक लगी है, फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं ये वाहन। ट्रैफिक पुलिस के नियंत्रण से बाहर हैं। हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है। सुरंग में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं। हर वक्त यहां बड़े हादसे का खतरा मंडराता है। और अब धौलपुर से खबर, जहां 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी बदमाश को पकड़ा। 10,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 10 महीने से इनामी बदमाश फरार चल रहा था। लुक्का डकैत का सक्रिय सदस्य भी है इनामी बदमाश। 9 सितंबर 2024 को जुगईपुरा के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और पुलिस को चकमा देकर इनामी बदमाश फरार हो गया था। शेखपुर मडियापुरा गांव के पास छिपा हुआ था इनामी बदमाश। मनिया थाना प्रभारी रामनरेश देहोली, परमजीत सदर थाना भीम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। और जालौर के सायला में युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मामले की सूचना पर सायला पुलिस पहुंच गई थी और शव को सायला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। और अब श्रीगंगानगर के श्रीमाधोपुर इलाके से खबर है, जहां जाजौद थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर चोरी का मामला सामने आया। बाइक पर आए 2 नकाबपोश चोरों ने पंप ऑफिस के ताले तोड़कर पूरी चोरी के वारदात को अंजाम दिया। दोनों चोर पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में रिकॉर्ड हो गए, जिसके आधार पर अब पुलिस लगातार जांच कर रही है। और झुंझुनू की सूरजगढ़ उपखंड के जाखौद ग्राम पंचायत के बिशनपुरा के राजेंद्र नायक के शव के अंतिम दर्शन अब परिजनों को हो सकेंगे। जल्द ही राजेंद्र नायक के शव को भारत लाया जाएगा। राजेंद्र नायक के परिजनों ने पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत से मिलकर राजेंद्र नायक के शव को पैतृक गांव लाने की गुहार लगाई थी। पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर राजेंद्र नायक के शव को भारत लाने की मांग की और जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा झुंझुनू के एक व्यक्ति बिशनपुरा के रहने वाले राजेंद्र नायक
सऊदी अरब कमाने के लिए गए थे और वहाँ बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बच्चे और परिवार अंतिम दर्शन के लिए भी तरस रहे हैं। मैंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, मेरे पास उनका जवाब आया है कि विदेश मंत्रालय कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है। जैसे ही पूरे पत्रावली वहां पहुंच जाएगी, वो शव को रिलीज कर देंगे। मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा समय ही लगेगा और राजेंद्र जी नाइक के परिवार को कम से कम अंतिम दर्शन करने का मौका मिले। यही हमारी सबसे विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री जी। और अब टोंक की देवली से खबर है, जहां चोरी के आरोप में हवालात में बंद कैदी की अस्पताल में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर ले गए थे देवली अस्पताल, उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। देवली थाना पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया और लगातार इस मामले में जांच भी पुलिस की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि हवालात में बंद था ये कैदी और अस्पताल में इसकी मौत हो गई। चोरी का आरोप था। तबीयत बिगड़ने पर देवली अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उपचार के दौरान इस कैदी की मौत हो गई। देवली थाना पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया। जयपुर के चाकसू से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया और न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार चक्कर काट रहा है। 1 महीने बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल उठाए हैं। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार को लगातार धमकी भी दे रहा है। कोटखावदा इलाके का ये पूरा मामला है और न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परेशान लगातार हो रही है। पीड़िता का परिवार भी लगातार परेशान हो रहा है। 1 महीने बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। ये सबसे बड़ी शर्मसार घटना है। एक मासूम सी नाबालिग बच्ची जो 10-11 साल की है, उसके साथ में इस तरीके से घटना घटी है। ये हमारे सबके लिए, क्षेत्रवासियों के लिए असंतोषजनक, मतलब क्षेत्र में भ्रांति फैलने का हो रहा है। हम प्रशासन से सबसे ये अपील करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना क्षेत्र में दोबारा नहीं घटे। 11 तारीख में जेल से ले गया था। जेल बाद में हमारी 10-11 साल की छोरी छे तो अंडे छोड़ गया था। बाजरे रोटी खाओ छे मैं साइन बन छे गाँव की जन्मती कई एलर्जी थी तो मैं उन छोड़ गया। तो उन काहे करे पाड़ो से उन बेला से पड़ा और 500 से जो मकान पर ले जा, उनका मकान पर माए ले जाओ, उसे गंदे पता कर दी और कर बाद में उन्हें सी धमकी दी। तो बोल कौन बताई, कौन ड्रकी मारी चीज फिर आया तो मम्मी ने बताया कि मम्मी माँ साथ में। और अब करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां चलती ट्रेन से गिरने से युवक की मौत हो गई। हिंडौन से दिल्ली जा रहा था युवक और जन शताब्दी एक्सप्रेस में चढ़ते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। हिंडौन रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। आरपीएफ ने मृतक के शव को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। और अब उदयपुर से खबर, जहां पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी की रेड। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला और उदयपुर में भी एसीबी का सर्च लगातार चल रहा है। उदयपुर स्थित रीको कार्यालय में भी एसीबी की टीम ने छानबीन की। प्रारंभिक जांच में मित्तल और उनके परिवार के नाम पर 9 भूखंडों के दस्तावेज मिलने की पुष्टि हुई और फिलहाल एसीबी की टीम रीको कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद अन्य संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाएगी। से फरवरी 2024 के मध्य रीको उदयपुर में पदस्थापित श्री दीपक कुमार मित्तल है। उनके खिलाफ एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर उनके कार्यालय में सर्च वारंट लेकर आज का आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की जा रही है। कई इनके नामी भूखंड यहाँ सर्च में पाए गए हैं। मौके पे कार्रवाई जारी है। जी, उदयपुर में कल्लड़वास औद्योगिक एरिया में इनके पुत्री परिजन पत्नी के नाम से, इनके स्वयं के नाम से कई नामी बेनामी भूखंड है, जो मौके पर सर्च की कार्रवाई जारी है।
और टोंक की उनियारा नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से नाले अवरुद्ध बने हुए हैं। कचरों से अटे पड़े होने से नालों का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं पानी के ओवरफ्लो होने से कब्रिस्तान में भी पानी भर रहा है, जिसके चलते हुए नगर पालिका के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और फिलहाल रुक करेंगे बड़ी खबर का। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर और कल दिल्ली में पत्रकारों को लंच देंगे। पायलट अपने आवास पर सचिन पायलट पत्रकारों के साथ लंच करेंगे। कल लंच का प्रोग्राम है दिल्ली में। पत्रकारों के साथ सचिन पायलट का अपने आवास पर पत्रकारों को लंच देंगे सचिन पायलट। और अब छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर सामने आया और गनीमत रही, यहां बड़ा हादसा टल गया। ओवरब्रिज से टकराया तेज रफ्तार डंपर, ब्रिज के रेलिंग को क्षतिग्रस्त किया। डंपर छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। हादसों का नया केंद्र बन गया है ये ओवरब्रिज। अकलतरा थाना अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज की पूरी घटना है।